बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेम पब्लिक टॉक वसीम चौधरी के साथ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बरतानिया में लाखों इमिग्रेंट्स ये क्या जो गैर यकीनी की सूरत हाल है उससे दो चार है। उसकी क्या वजूहात है, इस पर हम बात करेंगे आज। कि जो माजी की होम सेक्रेटरी थी पास्ट गवर्नमेंट में, अब फिर सर कीर स्टार्मर के दौर के बाद दोबारा जो है वो एंडी बर्नम की नई कैबिनेट में भी होम सेक्रेटरी हैं। तो उससे पहले भी लोग काफ़ी जो है जो इमिग्रेशंस को रूल्स को 5 से 10 साल, साइलम को 15-20 साल करने से बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो तशवीश में थे। तो कहा तो ये जा रहा था कि जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं एंडी बर्नम, चूँकि मैनचेस्टर से हैं और उनके आने से थोड़े से हालात जो हैं वो इमिग्रेंट्स के बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मौजूदा हालात जो हैं वो शायद इमिग्रेंट्स के लिए फेवरेबल नहीं है। अभी भी कवानीन सख्त हैं और लोग तजब्जुब का शिकार हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हैं, तशवीश में मुब्तला हैं नए और पुराने लोग। और जो नए लोग आना चाह रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती के बायस वो भी नहीं आ पा रहे। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून मैनचेस्टर से मियाँ इलियास साहब। मियाँ इलियास साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वसीम साहब, मैं जी मियाँ साहब, आपका प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और यकीनन मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। हम बात कर रहे हैं बरतानिया में जो लाखों इमिग्रेंट्स हैं वो गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हैं। शबाना महमूद जो होम सेक्रेटरी हैं उनके दोबारा एंडी बर्नम की नई कैबिनेट में आने के बाद कानूनी माहिर हैं आप, लीगली आप इस सारी सिचुएशन को, जो कि पॉलिटिकल सिचुएशन है लेकिन जो मुस्तकबिल ख़तरे में है वो इमिग्रेंट्स का है, तो आप इस सिनेरियो को एज ए लीगल जो है कानूनी माहिर, लीगल एडवाइज़र भी हैं आप, इमिग्रेशन के हवाले से भी सारे मामला को देख रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं इन लाखों इमिग्रेंट्स के मुस्तकबिल को जो लीगल हैं और जो इलीगल हैं? वसीम साहब, ये हमारे मुल्क में 2021 में पुरानी गवर्नमेंट ने एक स्कीम ऐसी जारी की थी काफ़ी अरसे के बाद, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट माइग्रेशन पे कुछ इंसेंटिव दिए और लोगों को ये इंट्रैक्शन दी कि पोस्ट ब्रेग्जिट और पोस्ट कोरोना के इकानमी को सहारा देने के लिए हमें सही। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट चाहिए, यूनिवर्सिटियों को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो सही। एक स्कीम लॉन्च की गई जिसमें लोगों को, स्टूडेंट और डिग्री करने वालों को 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की अट्रैक्शन थी। और उसमें गवर्नमेंट का होम ऑफिस के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ एक बाकायदा एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जिन एक ख़ास प्रोसीजर के तहत जिन लोगों को यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगी, होम ऑफिस उनके वीज़ा इंक्लूड नहीं करेगी और वो इस तरीके से यूके में आने के बाद अपनी डिग्री मुकम्मल करेंगे, प्रोफेशनल स्किल सीखेंगे और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो उनको मिलेगा वो 2 साल के लिए होगा। 2 साल में अगर वो अपने आप को यहाँ परमानेंट सेटलमेंट करना चाहें तो वो कर सकेंगे। एक ये सही। स्कूल से बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन और पीएचडी तक के लिए लोग आए। तो उसके बाद एक दूसरी स्कीम उन्होंने जारी की जो स्किल्ड वर्कर को डायरेक्ट अट्रैक्ट करने के लिए थी कि अगर यूके में कोई बिजनेस या कोई अदारा या कंपनी स्पॉन्सर लाइसेंस लेती है और वो स्पॉन्सर लाइसेंस से कोई इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर को बुलाना चाहती है तो वो यहाँ आ सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज अनाउंस की गई, उसके रूल्स बनाए गए। तो उस वक्त ये स्कीम और उसके तहत वो बिजनेसेस को भी प्रमोट करना एक मकसद था और उन लोगों को एक ये अंडरस्टैंडिंग दी गई कि वो 5 साल के लिए यहाँ आने के बाद सेटल हो सकते हैं, अपनी सही। फैमिलीज को ला सकते हैं। और नीडेड शोबे थे जहाँ पे खसूसी तौर पे केयर सेक्टर में, आईटी सेक्टर में और टेक्नोलॉजी में वहाँ पे लोगों को आए और सही। लाखों लोगों यूके की इकानमी में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन सही। लेबर गवर्नमेंट ने आने के बाद 2025 में जब शबाना महमूद बनी, इन्होंने एक वाइट पेपर दिया जहाँ से ये सारी तब्दीलियों का आगाज़ हुआ। आगाज़ हुआ। तो सही। हाँ, वहाँ से वाइट पेपर के बाद फिर ये गोल पोस्ट चेंज हुआ और एक डिबेट स्टार्ट हो गई इमिग्रेंट के लेवल पे, प्रोफेशनल लायर्स के लेवल पे, पार्लियामेंट के मेंबर्स के लेवल पे कि ये जो लोगों को
इनकी सेटलमेंट के रूट को चेंज किया जा रहा है, जो स्पॉन्सर लाइसेंस और स्पॉन्सर स्कीम के अंदर डिफरेंट उनकी कैटेगरीज को रिमूव किया जा रहा है या उनकी इनकम थ्रेश होल्ड को इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये तमाम वो तब्दीलियाँ जो थी, कुछ तब्दीलियाँ तो उसको रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी थी, जो थोड़ा शिकायत थी, जो लोगों ने थोड़ा ब्रीच किया था इसको। तो बहरहाल उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास एज ए प्रैक्टिशनर लोग आना शुरू हो गए, स्टूडेंट्स के भी मैं उनके वीज़े रिफ्यूज़ होना शुरू हो गए, उनके लिए एक्सटेंशन मुश्किल हो गई, और जो लोग वर्क परमिट थे उनके स्पॉन्सर लाइसेंस सस्पेंड, रिवोक और आगे उनकी एक्सटेंशन भी आ गई। यहाँ तक तो ठीक था कि अगर गवर्नमेंट अपनी बनाई हुई स्कीम को में इम्प्लीमेंटेशन या थोड़ी सख्ती करती है, ये तो वक्त का तकाजा करनी पड़ती है, जहाँ लूप होल होते हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन कुछ बेसिक चेंजेस जो की प्रपोज की इन्होंने, जिसको फिर हायर लेवल पे वकला में और पार्लियामेंट के मेंबर्स में ख़ास तौर पे जो ऐसे मेंबर हैं पार्लियामेंट के जहाँ पे माइग्रेंट कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, लंदन के एमपीज़, बर्मिंघम के एमपीज़, मैनचेस्टर के एमपीज़, उन्होंने बाकायदा इसको एक कैंपेन के तौर पे उन प्रपोजल्स की मुखालफत की। फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक कमेटी ने इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म किया, जी जी। और अभी तक इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में थी। और यही तसलसल चलते चलते लास्ट इलेक्शन जब हुए तो हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर को जो डिफीट का सामना करना पड़ा वो यही था कि उसमें इमिग्रेशन पॉलिसी और उसकी जो प्रपोज सख्तियाँ थी वो सारी उसका पार्ट थी। तो अब नायब वज़ीर-ए-आज़म बज़ाते खुद मैंने सुना था और मैं इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था कि ये अपनी लीडरशिप कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में ये कहते थे कि ये फेयर होनी चाहिए। तो उसी जो हमारी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दोबारा अपॉइंट करने से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, काफ़ी अनरेस्ट है, क्योंकि ये मैसेज जो है ना मेरे ख्याल में कुछ ठीक नहीं लोगों के लिए गया। डिफरेंट लोग इसका डिफरेंट अपने में इसके बाद में बात करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट ओपिनियन है कि ये अच्छा मैसेज नहीं है, पहली अपॉइंटमेंट जो इन्होंने इनको रीअपॉइंट किया। बाकी प्राइम मिनिस्टर हैज़ डिस्क्रिप्शन इन ऑफिस, किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। पहले अनाउंसमेंट भी ये हुई थी कि इनको कोई और पोर्टफोलियो दिया जाएगा, लेकिन 11th आवर पे ये सडन हुआ, जिसको हम लोग बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि व्हाट हैपन नेक्स्ट। अच्छा इलियास साहब, बड़ा एक आपने तफसीली जो है वो एक बयानिया दिया है जिसमें आपने सारी बैकग्राउंड दी है कि कब इनको लोग चाहिए थे और कब इन्होंने लोगों से जो है वो टैक्सेस लिए, पैसे लिए और उनको वीज़े दिए, सब कुछ दिया। लेकिन पास्ट में भी आप देखें कि कंजर्वेटिव की हुकूमत थी तो उस दौर में भी बड़ी पॉलिसीज़ बनती थी और आज आके कैब जो है वो पाकिस्तान और एशियन जो मुल्क हैं उनके ऊपर लगती थी, ज़्यादातर उनके वीज़े ही बंद होते थे। और अभी भी आप देखें कि जो स्टूडेंट की जो PSW था उसको भी 2 साल से जो उसको कम करके 18 माह किया। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में नए आ रहे थे उनको बिल्कुल इस बार जो इस सेशन के अंदर अभी जो नया सेशन आएगा तो उसमें बहुत सारी अभी से शिकायत आई हैं कि उस तरह से वीज़े नहीं दिए गए और लोग काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटियों में फ़ीस दे बैठे हैं और उसके बाद काफ़ी परेशानियों का सामना है। ये चीज़ तो है। अब चूँकि ये मसला जो था इमिग्रेशन का, ये मैं समझता हूँ कि इमिग्रेशन से ज़्यादा ये पॉलिटिकल भी इसमें काफ़ी पहलू नज़र आते हैं, चूँकि आप बाई इलेक्शन के अंदर और अभी भी जो रिफॉर्म और रिस्टोर ब्रिटेन है वो अब देखें कितनी पॉलिसीज़ हैं यूके के अंदर। इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, लिविंग कॉस्ट क्राइसिस है, हाउसिंग की शॉर्टेज है, NHS में लॉन्ग वेटिंग है, फिर उसके बाद जो ट्रीटमेंट के लिए साल साल कई माह इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो ये जो बड़े बेसिक चैलेंजेस हैं जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो उसको एड्रेस नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट तो इसको एड्रेस करना चाह रही थी सर की स्टामर के दौर में भी, फिर मजबूरन जो है शबाना महमूद आप देखें कि पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए बाई इलेक्शन लूज़ किए, लोकल इलेक्शन लूज़ किए। तो अब एंडी बर्नम जो थे बड़े ग्रेटर मैनचेस्टर से उनका ताल्लुक, और वो कहते थे कि मैं बड़ा एक इमिग्रेशन दोस्त नवाज़ उनको कहा जाता था और इमिग्रेंट्स के ऊपर वो बड़ा फ़ख्र भी करते हैं कि यूके के अंदर बड़ी इन्होंने कुर्बानियाँ हैं। लेकिन अब मसला कहाँ पे ख़राब हुआ और काम कहाँ पे ख़राब हुआ। एक तो जो इंग्लिश चैनल जिसे कहा जाता है समुद्री रास्ते से स्मॉल बोट्स के ज़रिए आ रहे थे, और अभी भी आज भी आप देखें कि ये खबर सामने आई है कि एंडी बर्नम ने उधर प्राइम मिनिस्टर बने और तकरीबन 100 के लगभग लोग जो हैं वो
स्मॉल बोट्स पर पहुँचे फ्रांस के रास्ते। लेकिन अब चूंकि बरतानिया का फ्रांस के साथ माहदा हो चुका है और वो लोग आए और उनको पकड़ लिया गया, डिटेन कर लिया गया, तो उस तरह से अब लोग जो है इंग्लैंड में दाखिल नहीं हो रहे। जिस तरह 40% जो है स्मॉल बोट्स पर काफ़ी जो है वो रोकथाम की गई है, इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका गया है। 40% बड़ी अच्छी परसेंटेज है। फिर उसके बाद 80%, ये जब भी कोई सवाल किया गया प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नम से, उन्होंने ये कहा कि मैं बैकअप करता हूँ शबाना महमूद की पॉलिसीज़ का। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपसे पूछूंगा। फिर उन्होंने बैकअप भी किया और उन्होंने जितने भी हस्टिंग क्वेश्चन थे उसमें ये कहा कि जो माइग्रेशन 80% पे लेके आई हैं ये उनका क्रेडिट है। तो ये बहुत बड़ा वाकई उनका क्रेडिट है कि वो दोबारा होम सेक्रेटरी बन गई हैं। लेकिन लोग जो लाखों लोग हैं अब उनका मुस्तकबिल है, उनसे वादा किया गया था, आपने जब वर्क परमिट दिया और 5 साल का था उनका एक ILR उनको मिलेगा, वो फैमिलियों के साथ आए। अब नए कवानीन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्टूडेंट फैमिली के साथ आए थे, उन्होंने अपनी फैमिली को वापस भेज दी है। फिर उनके पास कोई चारा नहीं था जब वो इधर आ गए हैं उम्मीद लेकर। लेकिन अब उनकी उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ रही हैं। उसकी वजह जो है वो पॉलिटिकल भी है। लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो यकीनन नहीं होनी चाहिए। इस पर तो हम 100% सब जितने भी UK में इमिग्रेंट्स हैं वो भी इतफाक़ करते हैं कि जो गैर कानूनी रास्ते से इस मुल्क से में आ रहे हैं वो यकीनन मुल्क के लिए बोझ भी हैं और नुकसान भी पहुँचा रहे हैं और उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन सर अब देखें कि अब जो है इनका मुस्तकबिल, फिर आप अभी तक डावाडोल पंजाबी में कहते हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार है। अब वो 5 साल में जाएंगे लेबर पार्टी के अंदर, पार्टी विद इन द लेबर पार्टी जो है वो मिनिस्टर्स के MPs के इख्तलाफात हैं पॉलिसीज़ को लेकर इमिग्रेशन की। तो फिर आप मुस्तकबिल इनका क्या देख रहे हैं? ये लोग जो लाखों में हज़ारों में हैं, इनके साथ फिर क्या इंसानी हकूक़ के साथ इनके साथ निपटा जाएगा, या जिस तरह ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा जो मुतल्लिका इदारे हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके बजट में दुगना तिगना इजाफा किया जा रहा है कि जो बंदे हज़ारों लाखों में इस मुल्क में हैं उनको डिपोर्ट करना है, उनको पकड़ना है, उनके घेरा तंग करना है। तो पकड़े भी हैं डिलीवरी ड्राइवर, आप देखें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से, और बंदे वो भाग रहे हैं, सारी शूटिंग हो रही है, बड़ा एक मंजर जो है सीन मिलता है। लेकिन आप जो मुस्तकबिल जो है एंडी बर्नम के दौर में आप क्या देख रहे हैं इन लीगल का और इलीगल का? फिर हम मज़ीद जो सवाल उनसे फिर आपसे मैं बात करूँ। साहब, इसमें मैं आपने जो तजज़िया किया है कि भी लोगों के हालात जिस तरह इमिग्रेशन के थे, तो एंडी बर्नम से लेबर पार्टी के अंदर ये बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम भी लेबर पार्टी के सपोर्टर हैं एज ए माइग्रेंट, एज ए लीगल प्रोफेशनल। तो इसमें उनको चैलेंजेस हैं पार्टी के लेवल पे भी, दूसरी पार्टी से जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इलेक्शन पीछे जीते हैं, आगे भी जीत सकते हैं। तो वो थोड़ा सा ये इमिग्रेशन को दूसरी पार्टीज़ ने इसको पॉलिटिकल इशू ज़्यादा बनाया है। ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। इनको एक चैलेंज, इमिग्रेशन मेजर चैलेंज नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि एंडी बर्नम एक कॉम्पिटेंट आदमी है, इसको इमीडिएटली एक अपनी क्लियर कट पॉलिसी बयान देना चाहिए। और कि हमने अगर शबाना महमूद, अनडाउटेडली वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, वो तो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट भी समझी जाती थी एक वक्त में, लेकिन उन्होंने अगर अपना वो एंडी बर्नम को वोट दिया है तो जाहिर है उनको एक पोर्टफोलियो देना था। सीनियर मिनिस्टर हैं, डिफरेंट पोस्ट्स पे रही हैं, वो खुद एक वकील है, वो सेक्रेटरी लॉ भी रही हैं, और इसलिए तजर्बाकार मिनिस्टर का अच्छी पोस्टों पे होना, ये कंफर्टेबिलिटी है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर अपना अख्तियार यूज़ करके कह सकते हैं कि मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है, जो मैंने पहले अपना व्यू पॉइंट रखा था और जो मेरे बारे में लोगों का मौक़िफ़ है कि मैं चेंज का एक फेस हूँ, ठीक है। लेबर पार्टी में एक नई चेंज लाऊंगा, देखेंगे वो नई चेंज अगर ये होगी कि वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट मैनचेस्टर में बन जाए, या ट्रांसपोर्ट के किराए कम हो जाएं, या बिलों में थोड़ा बहुत कोई कर दे, तो ये शायद नहीं होगी। तो हेल्थ में और ये इस तरह के जो बाकी चीज़ें हैं, क्योंकि इमिग्रेशन का लिंक मेरी नज़र में इकानमी के साथ है हमेशा, और तरक्की के साथ। बिल्कुल जी। हम ज़्यादा साल ही हुए, 12-15 साल, हम 15 साल में हम और मेरे जैसे कई लोग आए हैं जिन्होंने प्रोफेशनली यहाँ बैठ के अपने आप को ग्रूम किया है, बच्चों को पढ़ाया है और इस तरीके से तरक्की की है। और मैं ऐसे बहुत सारे
अपने क्लाइंट को जानता हूँ जिन्होंने यहाँ बिजनेस करके ठीक-ठाक उन्होंने इकॉनमी को सपोर्ट किया है, आईटी सेक्टर में, बहुत प्रॉपर्टी सारे सेक्टर बहुत ज़्यादा में। जी बहुत ज़्यादा काम है। मैं हमेशा ज़रूरत के इकॉनमी के साथ, तो इनको ये देखना है कि सिर्फ जो इलीगल माइग्रेशन है वो तो हमेशा हर बंदा, हर प्रोफेशनल, हर लीगल माइंड का बंदा उसके खिलाफ होएगा। उसको रोकने के और तरीके हैं, बजाय इसके कि जो आए हैं लीगल चैनल से उनके साथ आप सख्तियां करें, उनको उनके लिए नरमी पैदा करनी चाहिए, बिल्कुल। जो है मियां शबाना रियाज साहब महमूद। जी, मैं बिल्कुल आपकी जो है ये और इसी में पहले मैं एक छोटा सा बात मुकम्मल कर यहाँ दूं पे कि जी बात कर लें, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी उन्होंने लीगल माइग्रेंट को फिक्स करने के लिए लगाई है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उनका, तो वो फेयरनेस भी नहीं है और चैलेंज हो जाएगा। अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला मेन इशू है कि जो पहले आ गए हम पीछे से करेंगे। एंडी बर्मन का मैंने खुद ये देखा है कि वो कहते थे रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये कानून चेंज करना पार्लियामेंट का हक है, आगे से कर लें, लेकिन जो आगे हैं जिन्होंने इस कमिटमेंट पे आए, टैक्सेस दिए, वक्त गुजारे, उनके साथ इनको नहीं करना चाहिए। इस फियर के साथ कि वो सेटल हो जाएंगे कुछ 6 लाख लोग, तो वो बेनिफिट क्लेम करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि जो इकोनॉमिक माइग्रेंट है, स्किल्ड वर्कर वाले लोग हैं, वो कभी भी बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। जो 35,000 कमा रहा है वो कैसे बेनिफिट लेगा? वो 35,000 कमाना छोड़ नहीं सकता। सही है। अच्छा मियां रियाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस पे पहले सेगमेंट में बात की है। यकीनन बरतानिया में जो लाखों इमिग्रेंट्स हैं वो इस मुल्क में अब काम कर रहे हैं, इस मुल्क का हिस्सा है, इस मुल्क की इकॉनमी का, इस मुल्क की तरक्की में और तमाम शोबों में। यहाँ की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो अभी हाउसिंग मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रही लेकिन अभी उनको नया पोर्टफोलियो दिया, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके साथ भी ये जो है वो इंसाफ नहीं है कि उनको 5 से आप 10 15 से 20 साल कर दें। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक है, आप मेरे साथ रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे दोबारा आएंगे और बड़े ही एक इम्पोर्टेंट सवाल पर बात करेंगे।